हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुतेश गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो लेके आई हूँ जो हमारा चल रहा है स्टैंडर्ड 10। ठीक है, एसएससी बोर्ड है आपका, मैथ 1 अलजेब्रा कई पार्ट चल रहा है। 2.2 तक हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। हमने कहा था थोड़ा लेट से स्टार्ट किया, हमने 2.2 के कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे एंड एंडिंग का कुछ छूटा हुआ था। 9th का कंप्लीट करने के चक्कर में थोड़ा सा स्टॉप लग चुका था। 9th का अब कंप्लीट हो चुका है। 9th का हमने अलजेब्रा ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। 8th का एंड 7th का भी सेकंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए। एंड आज जो 10th के स्टूडेंट है उनके लिए फिर से हम 2.3 का आगे लेक्चर वीडियो लेकर आए। तो 2.3 में क्या है, 2.2 तक आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। ठीक है, 2.2 में फैक्टराइजेशन मेथड इन द क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे एंड देन उस जो नंबर हमको मिलता था उससे हम स्प्लिट करते थे टू पार्ट में कि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए एंड उसे प्लस या माइनस जो कुछ भी करना है तो वो हमारा इस तरह से मिडिल टर्म आना चाहिए, यही करते थे हम। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, प्रैक्टिस एट 2.3। ये क्या है, बीच में ये आपके सब्जेक्ट से रिड्यूस कर दिया गया था। क्यों, कोरोना का टाइम था उस टाइम पे, तो ये थोड़ा स्टूडेंट्स को हार्ड लगता था, इसलिए उसे स्प्लिट कर दिया, हटा दिया गया था। लेकिन अभी फिर से ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, हार्ड नहीं है, हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ये हार्ड है, बट ये हार्ड कुछ नहीं, थोड़ा समझने का फेर रहता है। धीरे 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 समझेंगे ना आप समझे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक तो आपने समझा होगा जो स्क्वायर जो रूट्स निकालना है ना, क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रूट्स निकालना है ना। जो इक्वेशंस रहते हैं उनके रूट्स निकालना, जो दो नंबर जो दो एक्स की वैल्यू रहती है वही तो हमारे रूट्स कहलाते हैं। तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है, इसमें भी आपको 2 आंसर्स ही मिलेंगे, आपको एक्स की 2 वैल्यूज ही मिलेंगी, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा चेंज रहेगा। और ये क्यों किया जाता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे इक्वेशंस रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे रहते हैं जिसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उससे सॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसके कारण ये मेथड आपके लिए लाया गया। देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। ठीक है, बताते हैं कैसे नहीं होता। देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, आपका 2x स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपको ये आना चाहिए एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो आपका 10x आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से 2 ही आएगा। चलिए x भी लिख लिया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बट 2 का 1 के साथ में प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो आपका ये मिडिल टर्म आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है और आपको पूछा जाता है कि सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो आप डायरेक्ट नॉट पॉसिबल लिख देंगे तो आपका मार्क्स कोई कहीं नहीं छीन सकता। क्लियर है, क्योंकि यहीं से देख लीजिए, बस यहीं पर एंड हो जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या चाहिए, ये भी तो निकालना चाहिए ना। अगर मल्टीप्लिकेशन का नंबर 2 नंबर्स निकलते हैं स्प्लिट करने पे, तो ये मिडिल टर्म का भी सेम वो नंबर्स आना चाहिए, तब तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फैक्टर कैसे निकल, फैक्टर ही निकला तो आप सॉल्व क्या करेंगे। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब इसके लिए स्क्वायर मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, और वो जो स्क्वायर मेथड इज द सेम कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब समझते हैं, आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे ना, a प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square minus 2 plus 2ab plus b square and a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। फॉर्मूला देखा है, तो ये आपका क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसे यही कहा जा रहा है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब यहाँ पर हमें इसे एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और फिर हमें एक्स की वैल्यूज निकालना है। क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। ये इस फॉर्म में आपको लेकर के आना है, तो इस फॉर्म में लेकर के आने के लिए क्या करना है, चलो देखते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो 2 है, सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप कभी भी लेते हैं है ना, तो सबसे पहले सिर्फ आप ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखिए। इसके 2 ट्रिक्स है, 2 टिप्स है। फर्स्ट ट्रिक अभी बताते हैं, एक के मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं एंड सेकंड आपका कैसा रहता है, पहला आपका के मेथड रहेगा है ना, एंड सेकंड क्या रहता है, मतलब के की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो के की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, एंड सेकंड आपका क्या रहता है, जिसमें आपको ओमेनिटली 1/2 मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म द होल स्क्वायर। ये 2 ट्रिक है ना, और ये जो k इक्वल टू लिखते हैं ना, जो भी ट्रिक लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस
ए इज होल स्क्वायर या तो x माइनस ए इज होल स्क्वायर। तो ये जो प्लस और ये माइनस कहाँ से आता है, हमें कैसे समझेगा? तो देखो ये जो दो टर्म आपने लिए हैं, इस टर्म के सेंटर पे जो भी सिंबल रहेगा वही सिंबल आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये आपका x प्लस ए होल स्क्वायर। अभी आपको समझ नहीं आ रहा था, सब सर के ऊपर से जा रहा होगा, बस सिर्फ ध्यान दो कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, ये एक प्रोसीजर ये है। और यहाँ पर जो दो टर्म है वो तो आपके रहेंगे, और ये जो है ये भी आपका हटेगा नहीं। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले ये इतने की वैल्यू निकालेंगे, बाद में फिर इसे ऐड करेंगे। ओके देन, और एक प्रोसीजर आपका ये, या तो इस तरह से कैसा, ये जो दो टर्म आप लेंगे, ठीक है, तो ये 1/2 तो आपका कंपलसरी रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है ये 10। ठीक है, इन द सेंस देखो रख के बताते हैं आपको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 द होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10, तो 5 स्क्वायर मतलब हो गया आपका 25। ठीक, तो ये 25 को आप यहाँ पर इस थर्ड टर्म में आप रखेंगे। इतना तो क्लियर हो गया ना? अभी चल पहले आप इस टर्म को देखें क्या, पहले फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, के हिसाब से देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी तरह से सॉल्व नहीं होने वाला, हम नहीं कर सकते इसे सॉल्व। ठीक है, चॉप निकालने की प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट मिनट। तो देखो इस तरह से तो हम सॉल्व कर नहीं सकेंगे, तो अब हमें क्या करना है, इसे के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो स्विचेबल टर्म हमारा कौन सा है, पहले ये दो टर्म को लेंगे। अभी इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसे आप भूल जाइए। तो देखो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ना, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दे रहे पहले ये दो टर्म को लेंगे और के की एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, जबरदस्ती हम बीच में के करेंगे। हमको क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, जबरदस्ती कुछ वैल्यू हमको डालना पड़ेगा, है ना, ताकि हम दो वैल्यू निकाल सकें। क्लियर है? कहीं कहीं पर कोई चीज पाने के लिए कभी प्यार से नहीं मिलती तो उसे छीनना पड़ता है ना, जबरदस्ती करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी वही जबरदस्ती करेंगे। ठीक है, चलिए के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, ये आपको कंपलसरी याद रखना। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर प्लस कैसे आया, देखिए ये टू टर्म के बीच में प्लस है, इसलिए एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे हो आप, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, वही है ना आपका, याद रखना x प्लस ए होल स्क्वायर, यही लिखोगे आप। ठीक है, तो पहले हमको a की जो वैल्यू मिलेगी, जो a की वैल्यू मिलेगी वो फिर k के साथ में सब्स्टिट्यूट, k की वैल्यू के साथ में सब्स्टिट्यूट होगी, और फिर उसके बाद फिर वो जो वैल्यू मिलेगी वो, क्योंकि हमको k की वैल्यू चाहिए, है ना, यहाँ पर हमने k रखा है, यहाँ k रखा है, तो k की प्लेस में जो आएगा उसी तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका। अब देखो आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर, इसे अब कुछ मत कीजिए, प्लस 10x प्लस के इज इक्वल टू, इसे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा 2x a लिखो या 2ax लिखो, मतलब एक ही है ना, लेकिन सिस्टमेटिक लिखना 2ax लिखना ज्यादा शोभा देता है। देन प्लस a स्क्वायर, यही हुआ ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बना कि नहीं, ऐसे ही बना, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही बना ना, है ना, हमने इसे एक्सपेंड किया, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग, इसका इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, कौन सा किसके इक्वल है, तो देखो ये दो तो आपको सेम दिख रहा है, छोड़ दो उसे, ये तो आपका सेम दिख रहा है। अब और किसके 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 इक्वल में क्या है, ये तो सेम है, तो ठीक हो गया। एंड अब आइए इधर 10x है ना, 10x किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2ax है कि नहीं, देखो ठीक है, 10x इज इक्वल टू 2ax। अब आपको और क्या मिल रहा है, एंड के, ये देखो सेकंड टर्म और सेकंड टर्म को देखो, थर्ड टर्म और थर्ड टर्म को, सेकंड टर्म इस सेकंड टर्म के इक्वल है, एंड ये थर्ड टर्म के किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल है। अरे बस समझ में, अभी सॉल्व करते करते बहुत इजी हो जाएगा। जो फर्स्ट टर्म है आपका तो पूरा सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों भी थोड़ा अलग अलग है ना, तो इसके इक्वल में क्या है, ये है, इसके इक्वल में ये है, हमने दोनों को लिख दिया। अब देखो, अब पहले इसे सॉल्व करते चलिए। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आपको a की वैल्यू मिलेगी, a की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? तो चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले देखिए x और x आपका क्रॉस, तो क्या बचा, 10 इज इक्वल टू 2a। ठीक, अब देखिए a की वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन पे है, ठीक है, तो ये आएगा डिवाइडेशन पे, तो क्या हो गया a की वैल्यू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, 2 1 2 2 5 10, आ गई a की वैल्यू आपकी 5।
ठीक, पहले हमको ए की वैल्यू चाहिए तो मिल गई। अब ये ए की वैल्यू जाएगी कहाँ, इसमें के इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आती है आपकी 5 सब होल स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमको मिलती के की वैल्यू 25 मिल गई। मतलब ये जो हमारा बेसिक था ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा बेसिक। ये बहुत ज्यादा ध्यान देना इसको, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया ना तो फिर तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो स्क्वायर मेथड हमने सॉल्व किया ना, है ना, ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके ही प्रोसीजर से आप ये इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, कोई जरूरी नहीं है कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो सॉल्व करते हैं उसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व कर सकते हैं उसे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ऐसा है जो कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से जो सॉल्व नहीं होता वो इससे सॉल्व हो जाता है। हमारी बात क्लियर समझ में? फैक्टराइजेशन मेथड में जो सॉल्व कर सकते हैं, मोस्टली कंप्लीटिंग एंड फैक्टराइजेशन मेथड सभी में यूज हो जाएगा। बस कुछ चीजें हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, उसके लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर है? चलो, के की वैल्यू मिल गई हमको 25। अब हमें क्या करना है, बस सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो के की वैल्यू, के को हमने जानबूझ के लिया ना, यहाँ पर क्या है क्या कहीं पर, देखिए मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। मेन क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर के कहीं है क्या, कहीं भी नहीं है। हमने जानबूझ के लिया, हमको छेड़खानी करना है, हमको सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालना है, हमको रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना है। दो रूट्स मिलने चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने के लिया, अब हमको के की वैल्यू मिल गई। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आइए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, ठीक है, ये जो के था, के की वैल्यू हमको कितनी मिली पहले लिख देते। चलिए, ये के लिखा आपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है +2 इज इक्वल टू 0, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आपका यहीं रहेगा। देखो हमने लिखा +2 इज इक्वल टू 0। हमने बोला था ना इसके यूज बाद में करेंगे, क्योंकि पहले आपको इतना क्वेश्चन समझाना था। ओके, अब देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस के की वैल्यू क्या मिली आपको 25। ओके 25। अब देखो ये 25 क्या हमने ऐसे हवा में ऐसे उड़ान छोड़ लिख लिया क्या यहाँ पे? हाँ नहीं, हमें चाहिए, हमें ये के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन हम क्यों करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी करना है। जो हमारा इक्वेशन है, हमारे इक्वेशन बिगाड़ने के लिए थोड़ी करना है ना। लेकिन हमको चाहिए, हमको करना है, हम जबरदस्ती डालेंगे क्योंकि हमको सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो इसका जस्ट अपोजिट भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, देखो बताते हैं। जैसे आपने क्या किया, +2 - 2 आपका क्या होगा 0, ठीक है। मतलब इसका कोई मीनिंग हुआ क्या, कुछ नहीं। इसे आप यहाँ रख देंगे। चलिए 25 ना रख के अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, है ना, 0 + 2 ऐसा करते हैं इक्वल टू 0, तो इससे कोई फर्क पड़ता क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब तो उसका 0 आ रहा है ना। तो वैसे ही 25 - 25 भी आप करते हैं तो उसका मतलब तो 0 ही आता है। तो रखने के बाद भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन और हमको रखना भी है, तो रखना है तो उसका जस्ट अपोजिट भी रखेंगे ताकि उसे रखने के बाद इसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आगे +2 इज इक्वल टू 0, इसे आपको लिखना ही लिखना है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब आया तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने बताया। एक आपने यहाँ पे ध्यान दिया, अब यहाँ ध्यान दिया। ये जो आपका जो बना है ना, इसमें भी आपको एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। हमने क्या कहा था, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर जो भी है ना, तो एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। ये हमने 10 लिखा है, 10x है ना। देखिए सेकेंड टर्म में आपका 10x है। ओके, तो देखिए ये क्या हुआ, ये फर्स्ट का 3 पार्ट आप पकड़ लो। फर्स्ट 3 टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे एंड लास्ट के 2 टर्म्स का एक पेयर बनेगा, ठीक। तो ये जो फर्स्ट का 3 टर्म दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है उसको देख करके, कुछ लग रहा है आपको? ये आपका है x² + 10x + 25। तो ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। कैसा कंप्लीट स्क्वायर है, देखिए x + 5 होल स्क्वायर, a + b होल। पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे, ध्यान दो, बहुत ध्यान देके आपको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों है, हर बार आपको ये प्रोसीजर रख के समझ, चाहे तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये स्क्वायर मेथड क्या है इसलिए समझ। तो देखिए ये बना, चलो इसको स्प्लिट करके देख लो। x² प्लस क्या होगा 2 × x + 5 हो गया, देन प्लस क्या हो गया 5²। ओके, अब क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करो। x² 2 × 5 = 10, 10x हो गया प्लस 25। देखो आया कि नहीं, x² + 10x + 25 आ गया। मतलब ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x + 5 होल स्क्वायर बन गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आया क्लियर? चलो आगे देखो, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x + 5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब -25 + 2, तो माइनस और प्लस आपका क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो -23 हो जाएगा।
माइनस क्यों रहेगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक। 4 एंड चलो अब आगे क्या पढ़ना है, देखो जो -23 है वो इक्वल के उधर चल जाएगा, तो माइनस से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद कोई हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। देखो x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23, ठीक है, मतलब 23 इधर माइनस में था, आपका चेंज हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चीज स्क्वायर है इसे हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए इससे पहले कई बार पढ़ा है आपने, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने आपको पढ़ाया, अगर आपको स्क्वायर को हटाना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स लेते हैं, और स्क्वायर रूट को हटाना है तो स्क्वायर बोथ साइड्स करते हैं। ये हमने आपको पहले भी सिखाया, 9th स्टैंडर्ड में तो आपने पूरा सीखा इसे। तो चलो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, therefore x plus 5 whole square under root, okay, and here is under root 23, ठीक है क्या, और हाँ ठीक है, हो गया ना, ये 0 8 तो हमने ऑलरेडी कर दिया, 23 हो गया। अब देखो एक चीज बताते हैं, ये जो है ये था हमने इक्वल तो लिया ही है, ये जो आपका आएगा ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, अब आप पूछेंगे कैसे, ये प्लस और माइनस दोनों में कैसे आएगा, ठीक है। चलो पहले बताते हैं, ध्यान दो, आपका जो स्क्वायर रूट 4 होता है ये किसका है, ये किसका रूट है, 2 का है ना, 2 का है, कैसे लिखते हैं हम, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। एंड देखिए -2 इंटू -2 कितना होता है, -2 एंड -2 भी 4 होता है, क्योंकि ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और 4 होगा, मतलब ये जो रूट 4 है -2 इंटू -2 का भी स्क्वायर होता है और रूट होता है, और ये जो 2 इंटू 2 का भी रूट कहलाता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों का कहलाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस और माइनस हो रहा है, हमको थोड़ी पता कि किसका प्लस का है कि माइनस है, हमें नहीं मालूम कि किसका है, तो हमको तो दोनों ही लिखना पड़ेगा ना, हमें दोनों ही लिखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देखना है, और देख लीजिए, चलिए ये 4 का देख लो, 4 इंटू 4 करते हैं आप 16 होता है, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 करेंगे तो भी आपका 16 होगा, ठीक है। तो आप अंडर रूट 16 करेंगे तो प्लस माइनस दोनों ही तो करेंगे ना, आपको थोड़ी मालूम कि -4 का है कि +4 का है। तो ध्यान दो, ये जब भी अंडर रूट में रहता है ना, तो ये प्लस और माइनस दोनों ही, दो वैल्यू इसकी रहती है, ठीक है। अभी तक आपने सिंपल सॉल्व, आपको लग रहा होगा, आपने कहा कह भी रहोगे, आपके मन में भी आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि इसके पहले तक तो हमने ऐसा सॉल्व किया, तो सिंपली सॉल्व किया हमने, तो कभी ऐसे प्लस माइनस नहीं लगाया। अब तक जिस लेवल के स्टूडेंट थे उस लेवल तक आपके लिए जितना जरूरी था उतना आपने किया। अभी आप किस लेवल पे आ गए, 10th के लेवल पे आ गए, 9th तक पे भी आपने नहीं लगाया, मालूम है नहीं लगाया, लेकिन 10th के लेवल पे अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या जरूरी है, और आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है, माइंड में बिठा लीजिए कि ये हमको करना पड़ेगा अब, एनी हाउ। क्यों करना पड़ेगा, ये हमने आपको चीजें बता दी कि क्यों ये आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी कभी अंडर रूट में जाता है ना कोई भी नंबर, तो वो प्लस एंड माइनस दो वैल्यू देता है। अब देखिए ये स्क्वायर तो कट गया, ये बात तो पता है आपको, है ना। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस माइनस रूट 23, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये जो प्लस है, प्लस में 5 है, वो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए तो x तो यही रहेगा, तो माइनस में कन्वर्ट होगा तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23। तो ये एक आपका आंसर है, ठीक। अब आपको लगेगा कि एक ही वैल्यू निकली, दो वैल्यू कैसे नहीं निकली, x की दो वैल्यू निकलती है फैक्टराइजेशन में, तब तो दो वैल्यू निकलती थी, इसमें क्या, ये भी तो दो वैल्यू है, ध्यान से देखो ना, हमने क्या कहा, ये इसकी दो वैल्यू निकल रही है, तो इसको अगर आपको नहीं समझता, देखो कैसे लिखना है। अभी एक या दो सॉल्व करेंगे आप, एकदम इजी हो जाएंगे। देखो एक वैल्यू क्या निकली, -5 प्लस अंडर रूट 23, ठीक है, और x इज इक्वल टू -5 माइनस अंडर रूट 23 निकली कि नहीं। देखो एक बार हमने प्लस के साथ में किया और एक बार हमने माइनस के साथ में किया, तो ये हो गई आपकी x की दो वैल्यू, ठीक। जिसे हमने किस प्रोसीजर से यूज किया, ये के सब्स्टिट्यूट किया थर्ड टर्म में, एंड x प्लस ए होल स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू ली, इस और इसकी पूरी इसकी वैल्यू निकाली हमने, इसकी वैल्यू के साथ इसे कंपेयर किया, कंपेयरिंग नहीं लिखा ना हमने, ओके लिख देते, चलो कंपेयरिंग यहां लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड, ओके, दोनों साइड का कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए इसके बराबर है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके बराबर है तो ये बात नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी तब ये सॉल्व होगा। क्लियर,
आ रही बात समझ में? हमने क्या किया सबसे पहले, चलो ध्यान दो, अभी ये ट्रिक हमने बताई, अभी दूसरी ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, दूसरी ट्रिक भी बताते हैं आपको। तो देखो ये क्या हुआ आपका, कैसे किया आपने सॉल्व, फैक्टराइजेशन मेथड से तो हुआ नहीं, तो हमने सिर्फ दो टर्म को लिया, थर्ड टर्म को भी रोक दिया, ठीक है, इसे रोक दिया। यहाँ पर थर्ड के प्लेस, इसके प्लेस पे तो नहीं बोल सकते है ना, अभी इसे हटाया, लेकिन थर्ड प्लेस पे हमने के लिखा, इज इक्वल टू एक्स प्लस के स्क्वायर। इसको याद कर लेना बिल्कुल, है ना, याद कर लेना कि हमको ये लेना ही है एनी हाउ, अगर इस प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं तो। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये क्या हो गया, इसे हमने एक्सपांड कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर का पूरे जैसा सॉल्व करते हैं वैसा कर दिया हमने सॉल्व, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर 2xa या 2ax कुछ भी लिखो, मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसा देखने में जो अच्छा लगता है वैसा करना चाहिए, तो हमने कर दिया। अब कंपेयरिंग बोथ साइड किया, कंपेयरिंग किया तो फर्स्ट आपका सेम निकला, सेकंड आपका दो किसके इक्वल क्या था वो निकल गया, थर्ड आपका जो इक्वल था वो निकला, सेकंड को पूरा सॉल्व किया, उसकी वैल्यू हमने ये थर्ड के इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो एक में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर हमारा k की वैल्यू 25 निकल गई, बस सीधे सीधे क्वेश्चन में चले गए, k के स्पेस में 25 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आके फिर क्या एक प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है कि 25 हमने लिया लेकिन जबरदस्ती लिए है, तो जबरदस्ती लिए तो इस तरह से लेना कि उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, छेड़खानी करो लेकिन किसी को दुख ना हो, तो ठीक है ना, दुख ना हो मतलब -25 भी कर दिया, जीरो ही आएगा, उसके इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब फर्स्ट 3 टर्म को ले लिया, सेकंड 2 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म इस तरह से बन गया कि एक स्क्वायर बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अब ये दोनों को माइनस किया तो 23, अब इसे हमने ट्रांसफर कर दिया, आ गया 23 इधर, है ना, माइनस था तो प्लस में आ गया। अब उसके बाद फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्योंकि हमको स्क्वायर हटाना था, ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट आपका प्लस और माइनस दोनों में रहेगा, हमें नहीं पता किसमें, इसलिए दोनों लेगी। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये इसे 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -5, और बस इतनी आपकी निकल गया। हो गया क्लियर, इजी हो गया, इजी है ना, सॉल्व करो जल्दी से। चलो सेकेंड मेथड दिखाएं इसका, चलो ध्यान दीजिए, सेकेंड मेथड हमने क्या बताया था आपको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, है ना, कोएफिशिएंट इन द सेंस सिर्फ नंबर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द सेंस 10 होल स्क्वायर, ये लेना है। तो 2 1 से 2 पहले अंदर से सॉल्व कर लेंगे, 2 5 10, क्या बचा आपका 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25, ये साइड में हमने बनाया है, आपको लिखना हो तो लिख लेना। तो ये क्या निकला आपका 25 एक वैल्यू निकली, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो होगा सॉल्यूशन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ऐसा नहीं कि इसका हमने कोएफिशिएंट ले लिया तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो वैल्यू निकली आपकी, ये जो 25 है ना, इस 25 को हम यहाँ लिखेंगे, आगे क्लियर समझ में, ये जो हमारी वैल्यू निकली है ये 25 को यहाँ लिखेंगे। अब ये जो हमने प्लस 25 लिया है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमने छेड़खानी तो की लेकिन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमने क्या कहा, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी में चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने -25 भी कर दिया, अब +2 ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0, बस इसके बाद का तो आपने सॉल्यूशन देखा ही है। इसके बाद सेम सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद क्या करना है, बस आपको ये 3 टर्म बना लेना है, ये आपका क्या बन गया x प्लस 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बना, a प्लस b होल स्क्वायर, और ये आपका 23 निकल गया इज इक्वल टू 0। ये वाला कितना इजी लग रहा है, क्या सीधे 1/2 का सब्स्टिट्यूट करना कितना इजी है, के मेथड से भी इजी है, लेकिन आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, वो भी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, क्या है कभी कभी कोई चीजें मतलब डिफरेंट चीज में याद करते रहो तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, ट्रिक्स पता रहती है हमको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, आ गया 23, ये क्या हो गया आपका, इसे हम डायरेक्ट अभी हम पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट बता रहे, क्योंकि इसके पहले ही इसके नीचे का पूरा प्रोसीजर आपको बता चुके हैं, आपने नोट डाउन किया हो तो आपको ध्यान होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये 23 को तो हमने इधर लिया था तो 23 को भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड प्लस माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कट गया आपका, ध्यान दो, देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी होगा ये, ठीक। फिर 23 प्लस माइनस, अब 5 इधर चला जाएगा तो -5, ठीक है, 23 तो ये प्लस माइनस में आएगा, x की एक वैल्यू क्या निकलेगी माइनस प्लस 23 जो भी लो, और x इज इक्वल टू -5 -23, बस ये तो यही का यही इतने में ही सॉल्व होके खत्म, ठीक है, पूरे ही सॉल्व करवा दिया हमने, बस देयर पूरी तो लिखना था हमको, करना ही क्या है, पूरे सॉल्व करवा दिया हमने, ठीक है। ये 1/2 का हमने साइड में बता दिया आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साइड में करो और फिर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लियर हो गया। करना हो तो भी कर सकते हो, और स्टेप पढ़ा लो, यहीं पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसा कर लीजिए, हमने साइड में अच्छे से बता दिया, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो दोनों भी टर्म को अच्छे से कर लो। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये एक तरह का, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दो। 7x² + 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था, है ना, सेकंड क्वेश्चन में, इसलिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है 7x², हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ x²
की वैल्यू ओनली 1 चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 1। जो कुछ भी होगा उसको हमें हटाना है, वो हमें वहां नहीं चाहिए, ठीक, हमें नहीं चाहिए वो सारी चीजें, कोई भी नंबर हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे स्टार्टिंग में आपको ओनली 1 and 1 चाहिए, बाकी कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। फैक्टराइजेशन मेथड में कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड में तो आप क्या करते हैं, दोनों को मल्टीपल करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, स्प्लिट करते हैं और फिर निकाल लेते हैं, है ना। उसे डिफरेंट पार्ट में निकालते हैं, अपने आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाता है, 2 रूट्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देना कि यहाँ पर आपको 1 and 1 देना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, चलो बताओ, उसको हटाने के लिए पहले तो लिखते हैं 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हमें इसे हटाना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7 लिखेंगे तो हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7, ओके। वी गेट लिखना चाहिए, एक स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए डिवाइड करिए, देयरफॉर 7x स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 2x अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 7 भी लिख लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वैसे भी 0 आने वाला है ना, वो तो वैसे भी 0 आने वाला है। तो चलिए ये 7 क्रॉस हो गया, हट गया, वही हट गया, वही निकल के भाग गया, ठीक है। तो हमें जो हटाना था वो हट गया, बाकी ये चीज आपकी एज इट इज रहेगी। तो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा रियल इक्वेशन बना है, ठीक। अब हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको इक्वेशन 1 लिखना हो नहीं लिखना हो कोई भी, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब हमारा सॉल्यूशन इसी इक्वेशन के बेस पे होगा, हमारा आंसर इसी के बेस पे होगा, ठीक है। ये आपको ऐसा घुमाने के लिए दिया जाता है कि आप करते क्या है, ठीक है, माइंड इसी को बोलते लगाना। तो आपने यहाँ लगा लिया, रियल में हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, ये रहता है, इसे यहाँ देना चाहिए था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमने बना लिया। तो अब जो भी सॉल्यूशन करोगे इसके बेस पे करोगे। अब क्या करेंगे आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड टर्म सॉरी, तो 2/7 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकाला हमने सिखाया था, 2 आपका कर दिया तो क्या बचेगा, 1/7 द होल स्क्वायर, फिर क्या बचेगा 1/7 द होल स्क्वायर का 1/49, 7 49 होता है कि नहीं, तो 1/49 आपको मिल गया, ठीक है। चलो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 7, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये फिर प्लस 1/49 हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो आया 1/49 जो आया हमारा, क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे, मुझे डिस्टर्ब करने के नहीं, हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमको बीच में छेड़खानी करना जरूरी था, हमने सिर्फ 2 टर्म को लेना है ना। अभी ये टर्म आपका पीछे पीछे रहेगा, चलो अभी अब इसके साथ साथ ही रख के चलते हैं, देखो आपको समझाते हैं, कहीं हटाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1/49 हमने अगर लिया है तो हम इसका जस्ट अपोजिट भी लेंगे, -1/49, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम ले सकते हैं, चलो हमने ले लिया। अब प्लस ये 1/7 को आप यहाँ उतारेंगे, 1/7 इज इक्वल टू 0 हो गया। बस इसे क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे, तो ये एक आपका एक स्क्वायर फॉर्म बनता है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसके लिए, देखो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन निकाल के देखिए आप क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, ये हुआ ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, बार बार बता रहे हैं, ध्यान दो, एग्जाम्पल में बार बार बताएंगे, प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो नहीं बताएंगे, है ना। तो चलो a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकल गया प्लस 2x 1/7, ठीक है, प्लस 1/7 द होल स्क्वायर निकला ये। अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करो, चलो नीचे तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अपॉन 7 प्लस 1/49, देख लो आया कि नहीं, उससे और इसे कंपेयर कीजिए, दोनों भी सेम दिख रहा कि नहीं, है ना। मतलब हमने सही कहा कि ये जो है ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो अब हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर को लिखेंगे, तो देयरफॉर x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/49 प्लस 1/7, ठीक है। अब देखो ये क्या करना है, ये जो आया आपका 1/7 लिखा है, ठीक है, चलो पहले बाद में ट्रांसफर करके फिर बताते हैं। तो ये क्या होगा, ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 1/49 आपका माइनस में है, ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा। 1/7 आपका किस में, प्लस में है ना, क्यों गलत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ 1/7 आपका किस में, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो
चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। ये आपका प्लस नहीं है, ये आपका माइनस ही है। हाँ, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, तभी समझ नहीं, या ये आपका क्वेश्चन ये माइनस में है, सॉरी। देखो ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, गलतियाँ पकड़ में आ जाती है, जहाँ कुछ भी गलत हुआ ना फट से पकड़ में आता है। ये माइनस है ना, कोई बात नहीं, सिर्फ सिंबल ही चेंज हुआ है, अभी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों भी आपके क्या है, ये दोनों भी सिर्फ नंबर्स है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल के उधर जाएंगे तो क्या होगा 1/49 प्लस 1/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, ये जो 7, दोनों भी इक्वेशन को सेम बनाना है, दोनों भी डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन है ना, 7 और 49 का रिलेशन है, तो एक टर्म को 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ये 1/49 प्लस 7 7 49, तो ये हो गया, ये भी 49 आ गया, दोनों भी सेम। ठीक, अब हम दोनों को एक कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे इसे, 1 प्लस 7 अपॉन में हो गया आपका 49, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/49। दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट देख लेने तो आपको नीचे समझ आ रहा है कि नहीं, बस यहीं तक ही समझ आ रहा है आपको। ओके, 8/49 आ गया। चलो ऊपर चलते हैं। अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा होता है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। तो चलिए, अब जो हमारा आया है उसे हम लिखते हैं, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। ठीक, ये हमें मिला, यहां तक हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, तो स्क्वायर रूट ये स्क्वायर को हटाना है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड लेंगे। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर रूट अंडर रूट, ठीक है, और ये भी आपका अंडर रूट हो जाएगा 8/49। अब देखो दोनों का भी स्क्वायर रूट है, इसका क्या निकलेगा, आप क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 लिखेंगे, तो एक 2 तो बाहर निकलेगा, 2 के 3 पेयर्स बनेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बाहर निकालने के लिए 2 का एक पेयर बनाना पड़ता है, तो ये तो बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2/√2 ये आएगा, और 49 का आपका क्या आ जाएगा 7। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये आपका कट हो गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपका, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसे अभी सिंप्लीफाई करके बताए थे, तो क्या करेंगे उसे आप 2√2/7, ठीक है, सिंपल हो गया। बस ये जो 1/7 है, ये नंबर आपको x की वैल्यू चाहिए ना, प्लस 1/7 को किधर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, x इज इक्वल टू 2√2/7, इसे सामने रखो पहले ना, 1/7, ठीक है, ये आपका किसमें है, प्लस में है, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, माइनस में, याद रखना माइनस, ठीक है। हाँ, यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं लिखा था, ये प्लस माइनस लिखना कंपलसरी, प्लस माइनस लिखना कंपलसरी है, याद रखो, हम बार बार बता रहे, ये आपका अब आप उस लेवल पे आए हैं कि आपको ये कंपलसरी है। तो ये हो गया आपका -1/7 हो गया, और ये हो गया आपका प्लस माइनस 2√2/7। तो ये आपने कैसे लिखा, हमें कैसे समझ में आएगा ये क्या है, दिमाग में आ रहा होगा ना, ये इस तरह से कौन लिखता है, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, जो चीजें है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो -1/7 को और कैसे लिखते हैं, देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो सीधे सीधे लिख देंगे 7 कॉमन, ठीक है, तो -1 प्लस 2√2 एंड, या और लिख दो x स्क्वायर -1 - 2√2, अभी समझ आ रहा है कि नहीं, /7 निकल गया पास, अभी समझ आया, मतलब हमने प्लस माइनस यहाँ पे एक साथ लिखा ना दोनों के लिए, हाँ, आप दोनों को अलग अलग कर दिया, देखिए -1 ऊपर लिख लो, माइनस ऊपर नहीं समझ सकते हो, -1 प्लस 2√2/7 और -1 माइनस 2√2/7, 2√2 के प्लस में भी है माइनस में भी है, हमको तो वैल्यू मिल गई, क्लियर है, इजी लग रहा है ना, बहुत इजी है बहुत, लेकिन बस ये ध्यान देना कि ये जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म आपको ओनली 1 and 1 ही होना चाहिए यहाँ की वैल्यू, ठीक है, हाँ, एंड कंप्लीट द स्क्वायर मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर ये कैसे निकलता है, हमारा स्क्वायर, हमारा कंप्लीट स्क्वायर हम इसको क्यों बोलते हैं, हाँ, ये जो फॉर्म है ये हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बनाता है, चाहे आप के मेथड से देखिए, चाहे फिर आप इस मेथड से 1/2 होल स्क्वायर के मेथड से देखिए, दोनों भी ट्रिक से आपको एकदम इजी निकले, दोनों भी इजी ट्रिक है, कोई हार्ड नहीं है,
कोई हार्ड नहीं है, वो इस ट्रिक से एक बार और समझाएंगे आपको, के मेथड से एक बार और समझाएंगे, है ना। अभी आपने ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द होल स्क्वायर आपने लेके देख लिया, 2 क्वेश्चंस उससे सॉल्व करवाए, है ना। के मेथड से भी एक ही सॉल्व करवाया, ठीक है। अब के मेथड से और सॉल्व करा देंगे, नोट डाउन कर लो। आ जाइए एग्जाम्पल 3, ठीक है। के का मेथड देखते हैं ना। चलो 5x² प्लस माइनस 4x माइनस 3, क्वेश्चन सही है ना, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। हाँ ठीक है, देखो हाँ ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्क्वायर में ही रहता है, नहीं तो क्यूब और रेशो 4/5 वो सब नहीं होता। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट हो गई 5x², ठीक है। हमको 5 को हटाना है, बार बार नहीं बताएंगे, सीधे सीधे डिवाइडिंग बोथ साइड करेंगे, सॉरी हाँ डिवाइडिंग इस टर्म बाय 5, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 5x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 7x² आया था, हमने बताया था कि वो 7 को हटाना है, क्योंकि हम यहाँ पर x² के साथ में ओनली एंड ओनली 1 चाहिए, जिसको नहीं भी लिखते तो भी हमको समझ आता है कि वहाँ पे 1 है, ठीक है। तो डिवाइडिंग लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5, ओके। चलो डिवाइड करो, देयरफॉर 5x² अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5। अभी कोई k की वैल्यू नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, पहले हमको इक्वेशन को बराबर बनाना है, ठीक है। 3/5 इज इक्वल टू 0, 0/5 लिखना नहीं लिखना एक ही मतलब, इसलिए 0 ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कट गया, आगे आपका सीधे x² माइनस 4x अपॉन 5, ठीक है, माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया रियल इक्वेशन। इसी इक्वेशन के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। रियल इक्वेशन इन द सेंस यही इक्वेशन यहाँ होना था, जो यहाँ ना होकर के हमने खुद निकाला है, ठीक है, खुद निकाला है। अब इसके बेस पे सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ, बस इसके बेस पे सॉल्व करना है, क्लियर है। तो अभी हमको किसके हिसाब से सॉल्व करना है, कौन सा मेथड देखना है, के मेथड देखिए। चलो के मेथड देखते हैं। तो अभी हमने क्या कहा था, आपके फर्स्ट 2 टर्म को लेंगे, अभी इसे आप भूल जाओ, ठीक है, ओके। तो देखो x² माइनस 4x अपॉन 5 प्लस के को प्लस करना है, याद रखना, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको बता चुके हैं हम कि x, हाँ अब देखो यहाँ प्लस आएगा कि x और ये a होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ प्लस मतलब क्या, a प्लस b होल स्क्वायर या a माइनस b होल स्क्वायर, यहाँ कैसे आएगा हमने कैसे बताया था, यहाँ इसके बेस पे। तो देखो आपने जो 2 टर्म लिया बीच में माइनस है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब ये a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्लियर है, समझ आ गया, समझ आया। बहुत माइंडेड बच्चे हैं हमारे, हमको मालूम है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं यार, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हमको सॉल्व करना है, तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, इसे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करना मतलब सॉल्व करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है उसे निकालना है, ठीक है। फिर बाद में कंपेयर करेंगे। चलिए ये हो गया x² प्लस 2ab होता है, तो हम इसे 2ax लिखेंगे, 2xa भी लिख सकते हैं, लेकिन 2x से बोलने में अच्छा लगता है क्या, नहीं लगता, 2ax बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। और हो गया था आपका a हो गया। अब देखो कंपेयरिंग बोथ साइड, चलो कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वी गेट अब हमें क्या मिलता है। तो देखो x² और x² आपका सेम है, और फर्स्ट टर्म को देखो सेम है, ठीक है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म किसके इक्वल है, माइनस 4x, माइनस प्लस ध्यान देना, माइनस 4x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस 2ax, ठीक है। एंड थर्ड टर्म को देखो k इज इक्वल टू माइनस a², मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक के, बहुत ज्यादा ध्यान देना इसको। तो चलो ये हमारा मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये जो टर्म हमको मिले हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये x और x तो आपका कट गया, तो क्या बचेगा आपका, देयरफॉर -4/5 इज इक्वल टू -2a, ये मिला, ठीक। अब इसको और सॉल्व करना है, तो और सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, a की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लीकेशन पे है तो 2 आपका डिवाइडेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, देखो a इज इक्वल टू -4/5, ठीक है, 2 आपका सीधे क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन पे जाएगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे आप, देखो इधर डिवाइडेशन इन द सेंस 1/2 कहलाएगा ना, 1/2, और नहीं तो सीधे सीधे लिखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, क्रॉस हो गया। तो a की वैल्यू क्या मिलती है, a इज इक्वल टू हमको मिलती है -2/5, a की वैल्यू हमको क्या मिली, -2/5 मिल गई, ठीक है, सॉल्व हो गया, a की वैल्यू मिल गई आपको। अब तो a की वैल्यू जब आपको मिली, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो ये 2 के साथ में 2 2 जा 4 होता है ना, ये 4 को हमने काट कर दिया, तो -2 और यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। इस 5 को हमने सॉल्व किया तो क्या करें, a की वैल्यू हमको -2/5 मिल गई, -2/5 मिला तो हम क्या करेंगे, ये जो k है ना, k का हमको क्या है, -a² है, तो a की जो वैल्यू मिली है
ए की जो वैल्यू मिली है हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके चलो, तो क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आपका ये माइनस ए है याद रखना, तो क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस आपका कट हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो पहले माइनस माइनस आप ऐसे ही कट करेंगे। चलिए 2 5 होल स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस आपका कट गया, 2 5 होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 2 5 होल स्क्वायर हो गया तो हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 2 4 हो गया एंड 5 5 25, k की वैल्यू हमको क्या मिली 25। समझ आ रहा है ना आपको, दिख रहा ना इतने में। चलो अभी ऊपर भी लिखेंगे, k की वैल्यू हमको 4/25 मिल गई। अब इसी k की वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ नहीं करना है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, हमको सीधे सीधे यहाँ से मतलब है। ये हमारा रियल इक्वेशन बना है तो हमको यहाँ से करना है ना, इसलिए हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। चलो तो हम इसे पहले लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस OX, ठीक है, हाँ प्लस, अब k की वैल्यू प्लस k के प्लेस में हम लिखेंगे k की वैल्यू 4/25। अब ये 4/25 हमने लिया, ठीक, लेकिन हमको इक्वेशन को खराब नहीं करना है, इसलिए हमने -4/25 भी लेंगे। ये प्लस 4/25 है आपका, तो -4/25 भी लेंगे। और -4/25 लेने के बाद यहाँ का जो एक्स्ट्रा बचा जिसे हमने रोक दिया था, छोड़ दिया था, भूल गए थे या तो कहें -3/5 = 0, भूल गए थे ना, इसे भूले नहीं थे, उसे हमने थोड़ा स्टॉप लगा दिया था, तो -3/5 = 0 ले लिया हमने। आगे समझ में, यहाँ तक समझ आया? अरे अब तो समझ आ रहा होगा, अब कोई हार्ड नहीं आप आपके लिए। चलो अब हम बनाएंगे पेयर। पेयर बन गया आपका, क्यों बनाना है, क्योंकि हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा, चलो बताओ। देखो 4/25 का क्या निकला आपका, 2/5 निकला, 4/25 का 2/5 निकला, और एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स लिखेंगे तो होल स्क्वायर भी बोलेंगे, होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और 2/5 का होल स्क्वायर आपका यही आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये माइनस रहेगा अपॉन 2/5 होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करके देख लो, आपको ये नहीं आएगा तो बोलना, देख लो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 2 5, ये भी मल्टीप्लाई से ना, प्लस 2 5 होल स्क्वायर, बार बार वही बताना पड़ रहा है एक ही चीज। अब देखिए 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 4, ये x हो गया और ये हो गया 5, प्लस 2 2 4 एंड 5 5 25। आया कि नहीं, देख लो सेम आया कि नहीं, आ गया, इसीलिए हमने ये लिखा है ना। अब क्लियर हो गई होंगी यार चीजें, अब इतना हार्ड तो नहीं, इतना सारा बताने के बाद अब इतना हार्ड नहीं लगेगा आपको, हो गया। अब ये देखिए, ये दोनों को हम इक्वल के उधर ट्रांसफर करेंगे, तो दोनों भी माइनस में है तो दोनों किस में हो जाएंगे, दोनों भी माइनस में है तो दोनों भी आपके प्लस में जाएगा। और नहीं करना तो कोई बात नहीं, अभी पहले सॉल्व कर लो। ये 25 है आपका, ये 25 है, इसे भी आप 25 बना सकते हैं, है ना। तो एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दो पहले ये आपका माइनस में है। चलो अभी ब्रैकेट में करते हैं, तो क्या करेंगे, इसे 25 बनाने के लिए 4, ठीक है, 20, ये पूरा 25 समझो बनाना है, देखो हम आपको अलग से बताते हैं, 4/25, ठीक है, माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/5, आपको करना पड़ेगा ऐसा। ये रिलेशन है ना, रिलेशन देखते हैं तो किसी एक नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 4/25 माइनस 3/25 बन गया आपका। अब ये दोनों को सेम कर देंगे, ठीक, यहाँ पर भी करना हो चलो यहीं पे कर देते हैं, आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4/25 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/5, न्यूमरेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे तो न्यूमरेटर का भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 0। चलो आगे और बढ़ते हैं, देखो x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपका आ गया माइनस 4/25 माइनस 15/25 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो देयरफॉर x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कॉमन हो गए तो इसे क्या कर देंगे हम, एक बना देंगे, ठीक। अब एक बनाएंगे तो क्या होगा, देखो 4 माइनस 25 है इधर आपका, 4 माइनस है तो ये ब्रैकेट बना रहे हैं, तो ब्रैकेट बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा। चलो बताओ क्यों, यहाँ बताएंगे क्यों होगा भाई, यहाँ ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस प्लस माइनस ही तो होगा ना यहाँ पे। अगर यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, हमने ब्रैकेट पे लिया है तो माइनस और प्लस रखेंगे तभी ब्रैकेट ओपन करने पे ये माइनस होगा, याद रखो इस चीज को, याद है पता है, ठीक है। अब चलो आगे सॉल्व करो, देयरफॉर x प्लस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो गया 19/25, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ बार
बार इज इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं हम? अभी हमने उधर सेंड ही नहीं किया, 0 0 लिख रहे और बार बार इक्वल लिख रहे हैं। हाँ ये ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये इसे ट्रांसफर करेंगे। अब ये ब्रैकेट के अंदर है ना आपका, ये हो गया, इसे ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, x प्लस 2/5 होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में ही स्क्वायर रूट कर रहे हैं, देखो लिख ही देते हैं ना पहले, सीधे पहले हटाना पड़ेगा, हो गया। अब करेंगे टैकिंग स्क्वायर रूट, स्पेस की प्रॉब्लम होगी ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। चलो कैसे लिखेंगे, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो देयरफॉर पूरा सब ब्रैकेट में जाएगा, इज इक्वल टू 19/25 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कट गया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x प्लस 2/5 इज इक्वल टू, अब देखो 25, 19 तो आपका कुछ नहीं होगा, 19 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 25 का पाई तो बन सकता है ना, है ना। तो जो बनता है उसको बना लेंगे, और ये आपका प्लस माइनस में रहेगा, याद रखना। तो ये प्लस माइनस 19 अपॉन क्या रहेगा, ये आपका 5। अब 2/5 को हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेस बनती हो तो देखते हैं यहीं पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 2/5 हो आपका ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, माइनस में आ जाएगा, याद रखना इधर प्लस है तो 2/5, ठीक है, प्लस माइनस √19/5। अब ये दोनों 5 कॉमन दिख रहे हैं आपको, कॉमन तो एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 19 √19/5, ठीक। अब इसकी दो वैल्यू कैसे निकलेगी, बस निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। -2 प्लस √19/5, और देखो सेकंड निकल रहा है, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √19/5, मिल गई। ये एक, ये दो भी वैल्यू आपको मिल गई, हो गया सॉल्व, हो गया। k की वैल्यू से लेके सॉल्व, ये क्या है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना, इसको ठीक करना पड़ता है, इक्वेशन को पहले संभालना पड़ता है, इक्वेशन संभालने के बाद ही तो सॉल्व कर सकेंगे ना, है ना। तो समझ में आ गई ये चीजें, k की वैल्यू के साथ में हमने 2 क्वेश्चन आपको उससे करवाए और 2 क्वेश्चन आपको 1/2 से, और एक क्वेश्चन समझा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, तो और एग्जांपल बता देंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेंगे, उसको भी आपको हाँ, इसके बाद हमने आपको ये भी कहा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये दोनों मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे, तो भी आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो, ओके क्लियर। तो आज हमने आपको 2.3 है ना, 2.3 के एग्जांपल्स बेसिक्स कुछ क्लियर करवा दिए, और थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट टर्म पे लेक्चर नंबर जब आपके सामने जब 2 लेकर आएंगे तो उस लेक्चर नंबर 2 पे आपको कुछ एग्जांपल्स और क्लियर कराएंगे, और उसके साथ साथ फिर आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया हो तो थैंक यू, और नहीं किया हो तो कर दीजिए, कौन सी देरी है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, गुड लक, गुड बाय।